बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन का फर्स्ट लुक। बिहार में रेल यात्रा को सुगम और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जयनगर से पटना के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल शुरू की जा रही है। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वे मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार चुनाव लड़कर क्या बनेंगे चिराग पासवान? अरुण भारती के बयान से ही अटकलें शुरू। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उनके जीजा अरुण भारती ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बात होती है तो वह इस साल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो चिराग का प्लान है कि वह 2030 के इलेक्शन के समय ही केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार लौटेंगे। लोजपा आर के नेता और कार्यकर्ता उन्हें 2030 का सीएम कैंडिडेट भी बता रहे हैं, मगर अरुण भारती के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि चिराग इसी साल बिहार लौटते हैं तो क्या बनेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी नई जानकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रस्तावित सभा की तैयारी के सिलसिलों के प्रचार कर रहे जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ चुनाव की तैयारियां में जुट गए हैं। महागठबंधन में सीएम पद को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी पूरी तौर पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन चेहरा होगा, लेकिन इसको लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन का आंतरिक मामला है और सीएम फेस को लेकर किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है और न ही कोई खींचतान है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में तय है कि यहाँ SC ST या OBC से ही मुख्यमंत्री बनेगा। धमकी पर मांगी थी सुरक्षा, पुलिस बोला शहर छोड़ दो। जमशेदपुर के करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद पूरे शहर में आक्रोश की लहर है। हत्या के बाद जहां लोगों ने गम और गुस्सा है, वहीं पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। बेटे ने बताया कि पूर्व में पापा को फोन पर धमकी मिल चुकी थी। इसकी जानकारी पुलिस और सगे संबंधियों को दी गई थी। पुलिस ने उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहने को भी कहा था, जिसके बाद वे 30 अप्रैल को शहर से बाहर जाने वाले थे। झारखंड में प्रचंड गर्मी से जीना मुहाल, हीट वेव का अलर्ट। झारखंड में तपती गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। बुधवार को भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। गुरुवार को भी ऐसी ही मौसम रहेगा। 25 अप्रैल को हीट वेव जीना मुहाल कर सकती है। 26 अप्रैल से राहत की बूंदें बरसेगी, इससे लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विदेश दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में निवेश के लिए किया आमंत्रित। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करने को लेकर स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। आरसीडी एस्पोनेल फुटबॉल क्लब ने खेल के विकास, खासकर फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को MOU पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल एसोसिएशन झारखंड में खेल, खासकर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा। वक्फ कानून के खिलाफ आक्रोश मार्च, मंत्री जमा खान ने के काफिले का हुआ विरोध। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में कैमूर जिले के भभुआ शहर में सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस ए मुत्तेहादुल मुस्लिम और भीम आर्मी के संयुक्त बैनर तले मुस्लिम और दलित समुदाय के सैकड़ों लोगों ने जोरदार आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के काफिले का जमकर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही मंत्री का काफिला देखा, उनके विरोध में नारे लगाते हुए
उनकी गाड़ी से जेडीयू का झंडा उखाड़ दिया। नीतीश तेजस्वी पर तर्क और चिराग पासवान पर सॉफ्ट क्यों हैं? प्रशांत किशोर। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं नेता प्रतिपक्ष पर तख्त क्यों हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति उनका व्यवहार स्पष्ट क्यों है। पीके ने कहा कि लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान से उनके मित्रता पूर्वक संबंध हैं। हालांकि उन्होंने चिराग से राजनीतिक सरोकार होने से पूरी तरह इनकार कर दिया। पीके ने यह भी कहा कि चिराग पासवान के साथ उनका राजनीतिक सरोकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वे भाजपा के साथ हैं। पीएम की यात्रा से ठीक 2 दिन पहले बिहार को केंद्र से मिली एक और बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। यह पूरी राशि केंद्र द्वारा के रूप में मिलेगा। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7,150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने सहमति दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.